वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ऑर्डर के मिक्स हो गए हैं, सो हैव पेशेंस, उनको आगे करा दिया जाएगा। पहला आ रहा है, आपको एक रिएक्शन का रेट लॉ दे रखा है और ये रेट लॉ आपको कुछ बता रहा है। तो रेट लॉ देख के मैं समझ चुका हूँ कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और हमसे पूछा है कि इसकी हाफ लाइफ क्या होगी। तो आपको बताया हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज A/2K, वेयर A इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और K रेट कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का है, सो गलती से लग गया है, मैंने समझा दिया है बट ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्डर का है। सो क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है, उसने कहा है कि इस प्रकार का ग्राफ कहाँ कहाँ बन सकता है। इसका आंसर बी है। अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन का ये ग्राफ बनता है। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, रेट कंसंट्रेशन के साथ वेरी नहीं करता, तो कंसंट्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सेम ग्राफ कहाँ देखने को मिलता है? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी आपने करा नहीं हुआ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला होता है 0.693/K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, तो ये अगेन ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो इस प्रकार का जो ग्राफ है ये दो जगह देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन वेरिएशन का, और जीरो ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन के वेरिएशन। द ग्राफ डेट रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर इज, सो पहला ग्राफ जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा शेप अजीब लग रही है लेकिन ये कुछ भी नहीं है। आप देखो रेट जो है वो कांस्टेंट ही रहा है, कभी बढ़ा नहीं है, और एक समय ऐसा आता है जब रिएक्शन खत्म हो जाता है तो वो खत्म ही हो जाता है। सो थोड़ा सा इन्होंने ऐसा शेप दे दी है, बट डोंट वरी अबाउट इट, दिस रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में जो रेट है वो समय के साथ चेंज नहीं करता, क्योंकि ये देखो ये रेट और टाइम का ग्राफ है, तो अपने आप से बातचीत करो। जीरो ऑर्डर में रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, जीरो ऑर्डर में रेट समय के साथ वेरी नहीं करता। ये ग्राफ जीरो ऑर्डर का नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन वर्सेस जो टाइम ग्राफ है, जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ये आईआरई है, ए इज इक्वल टू A0 - KT। सो दिस इज नॉट द ग्राफ। वैसे ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर में देखने को मिलता है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ अगेन फर्स्ट ऑर्डर में, सॉरी, ये ग्राफ, ये रेट और टाइम में ग्राफ है, और रेट और टाइम का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं होता इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, क्योंकि इट रिमेन कांस्टेंट, वो पैरेलल रहता है जैसे ऊपर था। एंड देन वी हैव द थर्ड लास्ट ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ऑब्वियसली ये ग्राफ जीरो ऑर्डर का होता है विद द स्लोप -K। सो दो ग्राफ ऐसे हैं जो जीरो ऑर्डर को दिखा रहे हैं, एक तो ए वाला ग्राफ और डी वाला। तो थोड़ा टफ है बट जितना सोचोगे उतना आसान लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है, ये कौन से ग्राफ है? तो कंसंट्रेशन और रेट में ग्राफ है, और आपको पता है जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सो कंसंट्रेशन चेंज होने पर भी रेट सेम ही रहता है, दिस हैपेंस इन जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ डिक्रीज करता है समय के साथ, ये आईआरई है जीरो ऑर्डर की, ए इज इक्वल टू A0 - KT, और इसकी स्लोप -K होती है। सो दिस इज रोटी पानी ग्राफ फॉर अस, वी नो इट। हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर की होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, सो ये अगेन राइजिंग ग्राफ होता है, बिल्कुल सही है, ये भी जीरो ऑर्डर में देखने को मिलता है। सो ये तीनों ग्राफ जो एक्चुअली यहाँ बने हुए हैं ये जीरो ऑर्डर के बने हुए हैं। भाव ये है, जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन के साथ वेरी नहीं करता, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है विद नेगेटिव स्लोप, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो डी आंसर है इसका। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है,
अ, और क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर आप पता लगाओगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कंसंट्रेशन पी की, पी आपका रिएक्टेंट है, वो पहले 10 मोलर थी और फिर हमसे पूछा है 40 मिनट के बाद प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन होगी। तो आप प्रोडक्ट को भूल जाओ, आप पहले ये फोकस करो 40 मिनट के बाद आपके पी की क्या कंसंट्रेशन होगी। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की आईआरई है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। जब ये रिएक्शन शुरू हुआ था तो पी कितना था, 10 मोलर आपको दे रखा है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है। टाइम 40 मिनट का था, सावधान ये मिनट में है और ये सेकंड में है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करो। इसका मतलब पी की जो फाइनल कंसंट्रेशन है 40 मिनट के बाद वो इतनी रह जाएगी। इसका मतलब जब रिएक्शन शुरू हुआ था उस वक्त आपके पास 10 मोलर पी था। 40 मिनट बीत जाने के बाद आपके पास कितना पी रह गया, इसका मतलब वो कितना रिएक्ट कर गया, 1.92। अब क्वेश्चन में इक्वेशन आपको दे रखी है और स्टोइचियोमेट्री कह रही है 1 मोल 1 मोल। इसका मतलब अगर ये 1.92 मोलर रिएक्ट करेगा तो क्यू कितना बनेगा, 1.92 मोलर, इसलिए ए आंसर। कौन से रिएक्शन जीरो ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन दो होते हैं, एक जो लाइट में होते हैं और एक जो कैटलिस्ट वगैरह डाल के होते हैं। ये स्पेशल कंडीशन के रिएक्शंस होते हैं। सो आपको ये लाइट दिख रही है तो ये जीरो ऑर्डर है, या आपको कैटलिस्ट दिख गया तो ये जीरो ऑर्डर है। सो दो आंसर है इसके, फर्स्ट एंड सेकेंड। बाकियों में देख रहे हो कि ये चीनी में पानी डाला हुआ है और ये N2O5 टूट रहा है। वैसे आपके ज्ञान के लिए दोनों ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, आप इनको देख सकते हो अपने। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होता है? तो हम देखो ये कुछ नहीं पढ़ते, आप यहाँ पढ़ के अपना समय खराब करते हो, हम तो बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हम ग्राफ बनाते हैं, हम हर बार आईआरई लिखते हैं, हम इसे एंजॉय करते हैं। वाई एक्सिस पे अगर कंसंट्रेशन रखें तो, एक्स एक्सिस पे अगर टाइम रखें तो ऐसा स्लोप आएगी, स्लोप माइनस में है, नेगेटिव स्लोप ये रही माइनस के। इंटरसेप्ट नॉन जीरो है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए नॉट, ए नॉट आपका इंटरसेप्ट, तो नॉन जीरो इंटरसेप्ट। ये क्वेश्चन गलती से अगेन फर्स्ट ऑर्डर का आ गया, सो आप क्वेश्चन को बाद में दोबारा अटेम्प्ट कर लेना जब फर्स्ट ऑर्डर करा दूंगा। अभी मैं आंसर दे के चल रहा हूँ ताकि छूटे ना। तो हमें रेट दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है और हमसे हाफ लाइफ पूछी है। सो क्योंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1। अब मुझे रेट मालूम था और बेसिकली ए मालूम था, यहाँ से मैंने रेट कांस्टेंट निकाल लिया। ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट। सॉल्व करेंगे तो बी आंसर आ जाएगा। ये सब्सटेंस विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉलो जीरो ऑर्डर, कितना टाइम लगेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन? तो जीरो ऑर्डर में आपको पता है आधा रिएक्शन होने में, देखो भाव क्या है, आधा रिएक्शन होने में A/2 के समय लगता है, तो पूरा रिएक्शन होने में समय क्या लगेगा, A/K, ट्वाइस हाफ लाइफ का डबल। अगर आधा रिएक्शन 10 मिनट में होता है तो पूरा कितने में होगा, 20 में। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जीरो ऑर्डर है, सही बात है, जहां कैटलिस्ट आ जाते हैं वहां रिएक्शन जीरो ऑर्डर होते हैं। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है R0/2K, बिल्कुल सही बात है, पर इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है, सो बी आंसर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट डिफरेंट होती है, गलत। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट की सेम यूनिट होती है, डी आंसर है। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, गलत। हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जीरो ऑर्डर में, सो फिर से डी आंसर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज रिलेटिवली अनकॉमन एंड ऑकर अंडर स्पेशल कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, कैटलिस्ट डालने पे, लाइट लगाने पे ये रिएक्शन होते हैं, थोड़े अनकॉमन होते हैं। HI का गोल्ड के सरफेस पे टूटना जीरो ऑर्डर है, वेयर गोल्ड एक्ट एज कैटलिस्ट। सो दोनों बातें सही हैं लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है उसका। 50% जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब आधा जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर 100 सेकंड में होता है तो 75% विल बी कंप्लीटेड इन 150 सेकंड। ये सही है। देखो
आधा रिएक्शन अगर 100 सेकंड में होता है, तो पूरा रिएक्शन कितने में हो जाएगा? 200 में। 75% रिएक्शन कितने में हो जाएगा? 150 में। मैथ्स लगा लो। तो 50% रिएक्शन 100 में, पूरा रिएक्शन 200 में, तो 75% हो गया 150 में। ये सही है। रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन टाइम। देखो जी, ऐसा होता है, रेट कांस्टेंट किसी का भी हो, रेट कांस्टेंट नेवर डिपेंड अपॉन एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्परेचर। डिपेंड ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट और रेट अलग अलग चीजें होती है। तो इसका आंसर सी है। फिर क्वेश्चनों का आप रिव्यू करो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप पूछो।